Hi everyone, welcome to our channel Career Pathway. So in this video, I'm going to discuss with you the concept of classical conditioning theory. ये जो थ्योरी है आपके लर्निंग की काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। जितने भी टीचिंग एग्जाम है, हर एक टीचिंग एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थ्योरी को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि इस थ्योरी को हम और किन किन नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस थ्योरी को हम हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं, इवान पेवलव थ्योरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि पेवलव ने ये थ्योरी इंट्रोड्यूस की है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट इवान पेवलव थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग कहा जाता है, कंडीशन रिफ्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो डॉग पे इनका एक एक्सपेरिमेंट होता है, ये डॉग का जो रिस्पॉन्स होता है उसकी कंडीशनिंग करते हैं, इसलिए इस थ्योरी को रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। फिर आता है कंडीशन रिफ्लेक्स कि आपके जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनको जो है यहाँ पे कंडीशनिंग करवाई जाती है। कंडीशन रिस्पॉन्स देखो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स करता है डॉग उसकी कंडीशनिंग करवाई जाती है, इसलिए हम इस थ्योरी को कंडीशन रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। पेवलव ने इस थ्योरी को दिया है, कंडीशनिंग के बेस पर अपनी थ्योरी दी है, इसलिए इस थ्योरी को हम पेवोलियन कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। एक जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज एसएस लर्निंग या एसएस थ्योरी के नाम से इसको हम जानते हैं। अब देखो इससे पहले अगर हम बात करें लर्निंग की जो बाकी थ्योरी है, किसी को हम आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं तो किसी को हम एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एसएस लर्निंग का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो है आपके पास दो तरह के स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे जो पहला स्टिमुलस है, अब समझते हैं स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको देखकर आप जो है नेचुरली रिस्पॉन्स करते हैं, एक ऐसा लालच जो आपको रिस्पॉन्स करने के लिए मजबूर करता है, वो होता है स्टिमुलस। तो इसमें समझते हैं पहला स्टिमुलस क्या होता है, कोई ऐसी चीज जिसको देखकर आप नेचुरली रिस्पॉन्स करते हैं, ऐसा स्टिमुलस जिसको देखकर आप नेचुरली रिस्पॉन्स करोगे, वो है आपके पास पहला स्टिमुलस। अब दूसरा स्टिमुलस यहाँ पर वो होता है कि इनिशियल फेज में तो आप उसको देखकर रिस्पॉन्स नहीं करते हो, लेकिन उसके बाद में आप इस तरह से एसोसिएशन करते हैं कि उसको देखकर बाद में आप ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये है दूसरा स्टिमुलस। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एसएस थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इवान पेवलव। तो समझते हैं इवान पेवलव के बारे में। तो दिस थ्योरी इज गिवन बाय इवान पेवलव, अ रशियन साइंटिस्ट। रशियन साइंटिस्ट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। गॉट अ नोबेल प्राइज इन 1904 फॉर द मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। अब इनका जो काम है, इनको नोबेल प्राइज मिला है 1904 में। इनका जो काम था ये मेडिसिन के फील्ड से रिलेटेड, ये जो है साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ये फिजिशियन है। तो इनका जो काम था डॉग के ऊपर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पे काम कर रहे थे। मेडिसिन के फील्ड में ये डॉग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम चेक करना चाहते थे। लेकिन एक्सीडेंटली क्या होता है, इनका ये एक्सपेरिमेंट आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी में फेमस हो जाता है। Pavlov, a Russian psychologist, first described classical conditioning in 1899 while conducting research in the digestive system of dog। मतलब ये जो थ्योरी है एक्सीडेंटली आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के फील्ड में आ जाती है। अब इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने डॉग को इस तरह से जो है एक रूम में प्लेस किया था जहां पर इसकी हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया जाता था थ्रू ऑब्जर्वेशनल स्क्रीन। यहाँ पे देखा जाता था कि जब भी आप कुत्ते के सामने खाना दोगे, अब इस खाने से कितना सलाइवा ये सिक्रीट करेगा। इसके लिए देखो सलाइवा को इन्होंने चेक करने के लिए किस तरह से पाइप लगाई है और यहाँ पे देखा गया है कि कितना सलाइवा कितने खाने को देखकर कितना सिक्रीट करेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था। अब समझते हैं कि इवान जो पेवलव है वो कंडीशनिंग कैसे करवाते हैं कुत्ते की, वो समझते हैं। इनका जो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये 4 फेजेस में पूरा कवर हो जाता है। पहले समझते हैं बिफोर कंडीशनिंग वाली जो स्थिति है वो क्या होती है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, बिफोर कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम डॉगी के पास अनकंडीशनल स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं, मतलब खाना कुत्ते के सामने रखा। अब खाने को देखकर कुत्ते की लार का टपकना, वो चीज स्वाभाविक थी, वो चीज नेचुरल थी। तो यहाँ पे नेचुरल चीज क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर खाना है। खाने को देखकर कुत्ते की लार का टपकना वो क्या है, नेचुरल चीज है, जिसको हम कहेंगे अनकंडीशन रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या है, खाना, रिस्पॉन्स क्या है, लार का टपकना। अब बिफोर कंडीशनिंग की ही अगर हम बात करें तो कुत्ते के
सामने क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस को रखा गया। यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, घंटी का बजना, बेल का बजना क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। अब इसको देखकर कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, घंटी बजाएगी कुत्ते के सामने, वो क्यों रिस्पॉन्स करेगा, क्यों उसके मुंह से लार आएगी, ठीक है, ऐसी कोई नेचुरल चीज नहीं है जिसकी वजह से कुत्ता लार को टपकाएगा। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल स्टिमुलस है जिसकी वजह से कुत्ता कोई लार को नहीं टपकाएगा, कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। लेकिन हमने कुत्ते की इस तरह से कंडीशनिंग करवानी है एट द एंड कि इस बेल के बजने से भी कुत्ता लार टपकाए, ऐसे हमने कंडीशनिंग करवानी है। तो इवान पेवलोव क्या करते हैं, जब डॉगी की कंडीशनिंग करते हैं तो कंडीशनिंग के दौरान कुत्ते के सामने बेल बजाई, खाना दिया, बेल बजाई, खाना दिया, बेल बजाई, खाना दिया। तो इस तरह से ये एसोसिएट कर रहे हैं। एसोसिएशन की हेल्प से यहाँ पे क्या है, कुत्ते की कंडीशनिंग की जा रही है कि जैसे ही घंटी बजती है खाना दिया जाता है। कुत्ते को भी समझ आ गया कि घंटी बजी मुझे खाना दिया जाएगा, घंटी बजेगी मुझे खाना दिया जाएगा। तो ये समझ गया था, लर्निंग हो गई थी डॉगी की, किसकी वजह से, कंडीशनिंग की हेल्प से, एसोसिएशन की हेल्प से, कि जैसे ही घंटी बजेगी मुझे खाना दिया जाएगा। तो अब आफ्टर कंडीशनिंग की अगर हम बात करें, अब आफ्टर लर्निंग क्या हुआ, यहाँ पे इसने लर्न कर दिया था कि घंटी बजेगी मुझे खाना दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें आफ्टर कंडीशनिंग की, कि लर्निंग के बाद अब कुत्ता क्या रिस्पॉन्स करेगा। अब कुत्ते के सामने जो है हम कंडीशन स्टिमुलस ही रखते हैं, हम जो है बेल ही बजाते हैं। देखा गया कि बेल के बजने मात्र ही कुत्ता रिस्पॉन्स करेगा। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन स्टिमुलस से कुत्ता रिस्पॉन्स कर रहा है, कुत्ते की लार टपक रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप जो है घंटी बजा रहे हैं। क्योंकि देखो पहले तो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी एसोसिएशन हुई, जैसे ही इसकी कंडीशनिंग हुई, वैसे ही कुत्ते ने लर्न कर लिया था कि घंटी के बजने से भी मुझे जो है खाना दिया जाएगा। ये उसकी लर्निंग हुई थी, ये उसकी कंडीशनिंग हुई थी। दैट्स व्हाई इसने ट्रिगर किया रिस्पॉन्स को। अब ये रिस्पॉन्स क्या आया, उसका लार का टपकना उसका रिस्पॉन्स था। तो ये था, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था यही बताता है कि क्या आपके पास ऐसा स्टिमुलस कौन सा है जिसकी वजह से जो है नेचुरली कुत्ता रिस्पॉन्स करता है। अब यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है, यूसीएस क्या है, यूसीआर क्या है। हर एग्जाम में पूछा जाता है कि पेवलोव की थ्योरी में यूसीएस का मतलब क्या है, यूसीआर क्या है, कि यूसीएस से क्या ट्रिगर होता है, सीआर से क्या ट्रिगर होता है। तो इस चीज का पता होना बहुत जरूरी है। बिफोर कंडीशनिंग में हमने देखा था कि फूड क्या है, यूसीएस है, मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस है, जिसकी वजह से क्या आएगा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा। तो ये बिफोर कंडीशनिंग वाली स्थिति थी। बिफोर कंडीशनिंग में ही जब हम कुत्ते के सामने बेल बजाएंगे, न्यूट्रल स्टिमुलस होता है ये, इसकी वजह से कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। देन उसके बाद आता है आपके पास ड्यूरिंग कंडीशनिंग। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या होता है, एसोसिएशन की जाती है बेल प्लस फूड, मतलब बेल बजाई खाना दिया, बेल बजाई खाना दिया। तो इस तरह से क्या है, एसोसिएशन हो रही है जिसकी वजह से आपके पास ट्रिगर हो रहा है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। कुत्ता क्या है, सलाइवा सिक्रीट कर रहा है, ये सैलिवेशन क्या है, कुत्ते का अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। अब अगर हम आफ्टर कंडीशनिंग की बात करें तो आफ्टर कंडीशनिंग में हम देखेंगे कि जो बेल का बजना है सीएस है। अब सीएस के बजने से भी कुत्ता रिस्पॉन्स शो कर रहा है। ये जो रिस्पॉन्स है कुत्ते का, ये उसका कंडीशन रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है उसका, ये उसका कंडीशनिंग की वजह से जो है रिस्पॉन्स ट्रिगर हुआ है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल्ड इट कंडीशन रिस्पॉन्स, जो कि ट्रिगर हुआ है आपका कंडीशन स्टिमुलस से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की। रिटन फॉर्म में देखते हैं क्या लिखा है, यूसीएस को क्या लिख रहे हैं हम। तो यूसीएस क्या है, देखिए, यूसीएस इज द वन दैट ऑटोमेटिकली ट्रिगर अ रिस्पॉन्स, की जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप रिस्पॉन्स करते हैं, वो होता है यूसीएस। अब अगर हम इस थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे यूसीएस क्या था, फूड। अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था, फूड था, जिसकी वजह से अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा था। तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, कुत्ते की लार का टपकना, यहाँ पर यूसीआर है। तो पूछा जाता है यूसीएस क्या है, पेवलोव की थ्योरी में खाना, अनकंडीशन स्टिमुलस जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर करता है रिस्पॉन्स को। रिस्पॉन्स कैसा आएगा यूसीएस से, यूसीआर आएगा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स की। अब कंडीशन स्टिमुलस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि एक ऐसा स्टिमुलस
पहले तो जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स नहीं करते थे, लेकिन उसको आप पेयर करते हैं, एसोसिएट करते हैं ऐसी चीज के साथ जिसकी वजह से बाद में आप क्या है रिस्पॉन्स करना शुरू कर दोगे। द कंडीशन स्टिमुलस इज द न्यूट्रल स्टिमुलस दैट आफ्टर बीइंग पेयर्ड विद द अनकंडीशन स्टिमुलस ट्रिगर द कंडीशन रिस्पॉन्स, की जिसकी वजह से आप जो है कंडीशन रिस्पॉन्स को ट्रिगर करोगे, वो है कंडीशन स्टिमुलस। अब कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है? द कंडीशन रिस्पॉन्स इज लर्न रिस्पॉन्स टू द न्यूट्रल सिग्नल। ये आपका लर्न रिस्पॉन्स है, किसकी वजह से? कंडीशनिंग स्टिमुलस की वजह से आपका कंडीशन रिस्पॉन्स आता है। ये नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है, ये आपका कंडीशन रिस्पॉन्स है जो कि आपके कंडीशन स्टिमुलस की वजह से ट्रिगर होता है। फिर बात करते हैं, देखो ये वही बात की अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है? आपका फूड है। यहाँ पे क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस की वजह से क्या हो रहा है? कुत्ते की लार टपक रही है, लार का टपकना यहाँ पे अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। लेकिन आफ्टर कंडीशनिंग हमने देखा कि बेल का बजना क्या है? कंडीशन स्टिमुलस है। अब इस कंडीशन स्टिमुलस की वजह से क्या आता है? कुत्ते का लार का जो टपकना है, यहाँ पे देखो सेम हो रहा है, यहाँ भी लार टपक रही है, लेकिन इसको हमने अनकंडीशन रिस्पॉन्स बोला है जो कि आपके अनकंडीशन स्टिमुलस की वजह से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लार टपक रही है, ये आपके अनकंडीशन स्टिमुलस की वजह से नहीं बल्कि कंडीशन स्टिमुलस की वजह से ट्रिगर हो रही है, इसलिए इस लार को हमने कहा है कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। इसमें भी हमने यही बात की है कि बिफोर कंडीशनिंग वाली स्थिति क्या होती है? बिफोर कंडीशनिंग में आप खाने को देखकर सलाइवा को सीक्रेट करते हैं। यहाँ पे यूसीएस क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है आपके यूसीआर के। फिर हम बात करेंगे एट द टाइम ऑफ कंडीशनिंग, यहाँ पे क्या है? जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, बेल है, उसको एसोसिएट किया जाता है फूड के साथ, जिसकी वजह से ट्रिगर होता है आपका यूसीआर, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। फिर हम बात करेंगे आफ्टर कंडीशनिंग की। यहाँ पे जो आपका कंडीशन स्टिमुलस है वो हो जाता है आपका इक्वल कंडीशन रिस्पॉन्स के साथ, मतलब आपके बेल की वजह से भी आपका रिस्पॉन्स आएगा। कुत्ते ने बेल की वजह से भी लार को टपकाया था, इसलिए हम इसको कंडीशन स्टिमुलस को इक्वल कर देते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स के। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसकी अगर हम बात करें तो मतलब इसमें जो कौन कौन से की पॉइंट्स है जो इस थ्योरी को हमें बताते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है एक्विजिशन। पूछा जाता है एक्विजिशन क्या है, जनरलाइजेशन क्या है। जो भी आपके पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से पूछा जाता है। पूछा जाएगा एक्विजिशन क्या है। देखो एक्विजिशन होता है कि जैसे कुत्ते ने क्या है यहाँ पे ये चीज एक्वायर कर दी थी कि जैसे ही घंटी बजेगी मुझे खाना दिया जाएगा, तो ये क्या है? एक्विजिशन है। फिर है जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन होता है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण होता है कि आप जनरलाइज नहीं कर पाते हो, आपके लिए सब कुछ इक्वल है। कुत्ते को अगर नहीं पता होगा कि ये उसके मंदिर की घंटी की बेल है, ये उसके खाने की बेल है, या स्कूल में घंटी बज रही है वो वाली बेल है, अगर कुत्ते जनरलाइज नहीं, मतलब अगर कुत्ते को नहीं पता है कि वो उसके खाने की बेल कौन सी है, वो होता है जनरलाइजेशन, कि सब कुछ एक जैसा है उसके लिए, वो जनरलाइज, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, तो ये होता है सामान्यीकरण, उसके लिए सब कुछ एक समान। अब देखो यहाँ पे कंडीशनिंग के लिए जरूरी क्या था? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जरूरी है आपकी कंडीशनिंग के लिए। अगर कुत्ता डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाता तो कैसे पॉसिबल होता उसकी कंडीशनिंग? उसको पता था कि ये उसके खाने की बेल है, तभी उसकी कंडीशनिंग पॉसिबल हुई है। तो हम कह सकते हैं कंडीशनिंग के लिए पॉसिबल जो की पॉइंट है इसमें, की जो एस्पेक्ट है वो है डिस्क्रिमिनेशन। अगर कुत्ता नहीं समझ पाता, अगर जनरलाइजेशन होती कुत्ते के केस में, वो समझ ही नहीं पाता ये उसे खाने की बेल है, मंदिर में बजरी बेल है, स्कूल में बजरी बेल है, तो कुत्ते की कंडीशनिंग का होना इम्पॉसिबल था। लेकिन कुत्ते ने क्या किया है? डिस्क्रिमिनेशन किया है, अपनी बेल पहचानी है कि उसके कौन से खाने की बेल है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है? उसकी कंडीशनिंग हुई है। फिर आता है एक पॉइंट एक्सटिंक्शन। अब एक्सटिंक्शन क्या होता है? एक्सटिंक्शन होता है कि भूल जाना। वो क्या है? एक्सटिंक्शन मतलब भूल जाना, कि आप जो है अगर 2-4 बार उसको जो है घंटी नहीं बजाएंगे तो वो विलुप्तीकरण हो जाएगा, भूल जाएगा कि उसके घंटी बजने से उसको खाना दिया जाता था, तो इस चीज को वो भूल जाएगा। ये है एक्सटिंक्शन। फिर होता है, फिर एक पॉइंट आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अब स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होता है? कि अचानक से याद आना। आप 5 दिन बाद बेल बजाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको नहीं पता लगेगा कि उसको खाना दिया जा रहा है। 10 दिन बाद नहीं पता लगेगा। 15वें दिन अगर आप घंटी बजा रहे हो तो वो अवेयर होगा, कि उसको याद आएगा, ओहो ये तो मेरे खाने की बेल थी। तो ये होता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, कि अचानक से किसी दिन याद आना कि इसकी वजह से मैं तो रिस्पॉन्स करता था, तो ये है स्पॉन्टेनियस रिकवरी।
अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ये है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग होता है, डिलेड कंडीशनिंग होता है, ट्रेस कंडीशनिंग होता है और बैकवर्ड कंडीशनिंग। अब इसमें साइमल्टेनियस कंडीशनिंग क्या होता है कि इसमें एक साथ प्रेजेंट किया जाता है। खाना दिया जाता है, बेल बजाई जाती है, खाना बेल बजाई, खाना दिया, बेल बजाई, खाना दिया, तो एक साथ ये प्रोसेस हो रही है। जैसे इस केस में हुआ था, हमने पेवलव ने क्या किया था, एक साथ खाना दिया, बेल बजाई, खाना दिया, बेल बजाई, खाना दिया, तो ये है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग है कि तब तक हम बेल बजाते रहेंगे जब तक कुत्ते के सामने खाना नहीं दिया जाएगा। फिर है ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग है बेल बजाई, 5-10 घंटे के बाद आप खाना प्रेजेंट कर रहे हो। फिर आता है बैकवर्ड कंडीशनिंग कि पहले खाना दे दिया फिर आप बेल बजा रहे हो। क्या उसका मतलब, मुझे नहीं लगता कि ये इफेक्टिव प्रोसेस है। तो आपका जो मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है कंडीशनिंग का, कि जिसकी वजह से आपकी बेटर कंडीशनिंग हो सकती है, तो वो है डिलेड कंडीशनिंग। तब तक बेल बजानी है जब तक खाना प्रेजेंट ना हो। तो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव कंडीशनिंग प्रोसेस। और जो सबसे लीस्ट इफेक्टिव है, जिसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कंडीशनिंग के दौरान, वो है बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर पाथ। स्टे कनेक्टेड।